1974 में एवरीबॉडी हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा को लॉन्च की। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा बाद इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन, इसमें हम खुलेआम नहीं बोल सकते कि दिस इज जो न्यूक्लियर टेस्टिंग, तो यहाँ पे कोड वर्ड दिया जाता है। ओके, स्माइलिंग बुद्धा ध्यान रखेंगे। सो प्रॉब्लम क्या था? देखो प्रॉब्लम यह था कि एनपीटी आने के बाद इन 5 कंट्रीज के अलावा जो P5 में कंट्रीज हैं, इसके अलावा कोई 6th कंट्री कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बना पाए। गेटिंग इट? तो अगर कोई कर रहा है तो वो पता नहीं चलना चाहिए, नंबर 1। अदरवाइज पूरे वर्ल्ड की तरफ से आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। राइट एवरीबॉडी? आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। सैंक्शंस का मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पे आपको डी अलाइन करने की कोशिश करेंगे। गॉट इट? समाज से जिसे बोलते हैं बहिष्कार करना, सोशल एक्सक्लूजन। गॉट इट? इन द सेम वे इंटरनेशनल रिलेशन से आपको एक्सक्लूड कर देंगे और कोई भी कंट्री अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। दिस इज वाई सैंक्शंस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखा है इन द सेम वे, तो सैंक्शन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है डायरेक्ट वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। गॉट इट? तो इन सभी प्रॉब्लम की वजह से हमें ये छुप के करना पड़ा। और छुप के क्यों करना पड़ा? तो आप बोलोगे सर कैसे, अमेरिका कैसे पता कर देगा यहाँ पे? तो देखो उसके 2 तरीके होते हैं। एक होते हैं सीक्रेट सर्विसेज एजेंसी काम करती है, जैसे हमारे यहाँ पे रो है। सेकंड ये होता है सैटेलाइट्स। तो अमेरिका ने ऑलरेडी अपने सैटेलाइट्स लगा रखे हैं और वो डिटेक्ट कर लेते हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी इस तरह का कुछ हो रहा है तो उनके सैटेलाइट में वो डिटेक्ट हो जाएगा। ओके, और वो न्यूक्लियर टेस्ट करने से पहले ही आपको फिर वो डेफिनेटली रोक देंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, बट बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और इसके लिए पूरे इंडिया में हमने प्लेस, राजस्थान के डेजर्ट एरिया में एक प्लेस चुना जिसका नाम है पोखरण। दोनों टेस्टिंग हमारी यहीं पे हुई थी। फर्स्ट वाली भी जो कि 1974 में थी और सेकंड वाले भी जो कि 1998 में थी। अभी तो क्वेश्चन इज पोखरण को ही क्यों चुना हमने? राइट? तो देखो इसका रीजन बड़ा आसान है, साइंटिफिक रीजन है। सबसे पहले कि देखो यहाँ पे डेजर्ट एरिया, तो डेजर्ट एरिया है तो इसके आसपास में हैबिटेबल प्लेसेस नहीं होंगे जहां पर लोग होंगे। तो न्यूक्लियर टेस्टिंग करने के लिए आसान होगा क्योंकि उससे जो वेव्स निकलेंगी, राइट, वो काफी आसपास के कई किलोमीटर तक के एरिया को बर्बाद कर सकते हैं। गॉट इट? तो दिस इज बाय डेजर्ट में अगर आप करोगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। फाइन, थोड़े बहुत इंपैक्ट होंगे सर्टेनली, बट जो रेजिडेंशियल प्लेसेस में लोग रहते हैं उनके ऊपर कोई हार्म नहीं आएगा। सेकंड रीजन ये कि डेजर्ट एरिया में ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा होता है। गेटिंग इट? टेम्परेचर स्पेशली मई जून में आप देखोगे तो टेम्परेचर कितना होता है, कई बार 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है एवरीबॉडी। और 50 डिग्री सेल्सियस में जो वेव्स होती है इंफ्रारेड वेव्स, वो सैटेलाइट कैच नहीं कर पाता। गॉट इट? तो सैटेलाइट अगर कैच करना भी चाहे तो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए कैच करना। तो दैट्स व्हाई हमने डेजर्ट एरिया को चूज किया, वार्म डेजर्ट एरिया। गॉट इट? और ये कहाँ पे है? थार मरुस्थल, थार डेजर्ट इन इंडिया। गॉट इट? उसी में एक जगह पोखर, आपको समझ में आ गया होगा।